हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स जो होते हैं वो मोड या मैनर ऑफ एक्शन डिफाइन करते हैं। ये प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। आपने बहुत सारे मॉडल्स सुने होंगे। एग्जाम्पल्स हैं विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू। ये सब क्या है? ऑक्सिलरी मॉडल्स हैं। ये एक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी बताते हैं एक्शन की। सेंटेंस में उसका एटीट्यूड या ओपिनियन बताते हैं राइटर या स्पीकर ऑफ कंसर्न का। कुछ सेमी मॉडल्स भी होते हैं जिसमें एग्जांपल्स हैं नीड, डेयर और यूज टू। तो मॉडल्स के तीन आप कह सकते हैं रूल हैं। रूल नंबर 1 है मॉडल अकेले कभी यूज़ नहीं होता। मॉडल इज़ नेवर यूज्ड अलोन। जैसे अगर आप मॉडल कैन यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ वर्ब लगाना पड़ेगा। जैसे आई कैन प्ले, आई कैन सिंग, आई कैन वॉक, है ना। अच्छा, मॉडल्स को आप चेंज नहीं करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो चेंज कर दिया, प्लूरल है तो अगर आई कैन है तो वी कैन होगा, दे कैन होगा, यू कैन होगा, ठीक है। तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे, एस नहीं लगाएंगे इसमें बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इसके साथ जनरली हम लोग टू नहीं यूज़ करते। जैसे मस्ट टू, शुड टू, शैल टू, ये नहीं यूज़ करते। किसी किसी में यूज़ करते हैं, सेमी मॉडल्स में यूज़ करते हैं, पर हम लोग जनरली मॉडल्स में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। टू नहीं यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर आते हैं हम मॉडल्स। पहला नंबर 1 मॉडल है हमारा विल। विल क्या शो करता है? जैसे आई विल गिव यू अ गिफ्ट, प्रॉमिस कर दिया। विलिंगनेस शो करता है, आई विल हेल्प यू, मतलब विलिंगनेस है। डिटर्मिनेशन है, आई विल चेंज द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डिटरमाइन कर लिया मैंने कि मैं इस सिस्टम को चेंज करूँगा, दृढ़ संकल्प है। तो कोई प्रॉमिस है, विलिंगनेस है, डिटर्मिनेशन है, इसके लिए हम विल का यूज़ करेंगे। कोई रिक्वेस्ट है जो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, जैसे घर वालों से आपने बोला विल यू प्लीज़ हेल्प मी, या आपने अज्यूम किया कि दैट शी विल बी इन द स्कूल, है ना, इस समय स्कूल में होगी। या हमने कोई हैबिट बताई, जैसे कि आई विल ड्रिंक कॉफ़ी, या दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। अब जो भी है ये सारी चीज़ें क्या है? हैबिट बता रही हैं। विल जो है वो हैबिट के लिए यूज़ होता है। विल के नेगेटिव फॉर्म को अगर हम देखें तो विल के नेगेटिव फॉर्म में हम लगाएंगे विल नॉट या वोंट। जैसे आई विल नॉट ईट दिस मैगी, है ना, या दे विल ईट दिस मैगी, है ना, या दे वोंट विन द मैच, या आई विल विन द मैच, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। विल नॉट, आपका मन है नहीं है तो आप नहीं है में आप विल नॉट या वोंट का यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम आगे। विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। जैसे कि वुड यू इन्फॉर्म हिम, वुड यू रीच देयर। तो वुड क्या है? पास्ट में बता रहा है कि क्या तुमने उसे इन्फॉर्म कर दिया, क्या तुम वहाँ पहुँच गए। विल मतलब प्रेजेंट में और वुड मतलब उसी का पास्ट में, या कोई पुरानी हैबिट बता रहे हैं। आई वुड लव टू ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफ़ी, मतलब मैं कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ या करती हूँ। माई फादर विल गेट अप अर्ली, है ना, मेरे फादर जो है वो अर्ली, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पोलाइट रिक्वेस्ट है, जैसे वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक, क्या तुम प्लीज़ मुझे अपनी बुक दोगे। या वुड यू प्लीज़ कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो ये रिक्वेस्ट है, ठीक। या कोई हमने विश की, आई विश आई वुड बी हेल्दी, या आई विश आई वुड बी अ डॉक्टर, है ना। तो विश के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। कोई इमेजिनरी कंडीशन बतानी है, आई वुड हैव बीन स्टडीड MBBS, सो आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैंने MBBS पढ़ा होता तो मैं डॉक्टर होता। ऐसा विश बताना, इमेजिनरी कंडीशन बताना, रिक्वेस्ट करना, कोई पास्ट की हैबिट बताना,
या विल का पास्ट फॉर्म में यूज़ करना, ये सारी चीज़ें हम वुड में यूज़ करते हैं। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे, जो आता है शैल। तो शैल हम लोग यूज़ करते हैं सजेशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ में। जैसे कि हम लोग फर्स्ट पर्सन में मतलब आपने एडवाइस दिया, शैल वी गो टू वॉच मूवी, क्या हम लोग मूवी देखने चलें, है ना। आपने एक रिक्वेस्ट किया, शैल आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी बना देंगे। या शैल वी ओपन अ न्यू शॉप, एक सजेशन हमने पूछा कि क्या हम एक नई शॉप खोलें। तो हम एडवाइस, रिक्वेस्ट और सजेशन के लिए शैल आई, शैल वी का यूज़ करते हैं। वैसे हम मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ कम करते हैं और खाली सजेशन, रिक्वेस्ट और एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम सेकंड और थर्ड पर्सन की बात करें तो हम शैल एज अ थ्रेट, वार्निंग, कमांड, प्रॉमिस, अश्योरेंस और डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ़ यू सिट विद द बैड गाइज यू शैल बी पनिश्ड, तो मैंने डरा दिया कि अगर आप बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। या मैंने कमांड किया, यू शैल गो नाउ, आप चले जाओ यहाँ से, ठीक है। या हमने प्रॉमिस किया, शी शैल गेट अ न्यू बुक, है ना। प्रॉमिस कर दिया मैंने किसी से, तो हम शैल का यूज़ प्रॉमिस के लिए, थ्रेट के लिए और कमांड के लिए यूज़ करेंगे। आगे आते हैं हम, नेगेटिव फॉर्म ऑफ शैल क्या होता है, शैल नॉट या शैंट, है ना। दे शैल नॉट विन द मैच, शी शैल नॉट सिंग टुमारो, ठीक है। तो शैल नॉट हम जो है नेगेटिव फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं। शुड हम कहाँ यूज़ करते हैं, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए। यू शुड बी ऑन टाइम, है ना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। यू शुड नॉट बी लेज़ी, ये ऑब्लिगेशन है। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर, ये हमारी ड्यूटी है। यू शुड हेल्प ईच अदर, ये हमारी ड्यूटी है। तो शुड हम ड्यूटी पे, यू शुड वेयर हेलमेट वाइल ड्राइविंग, है ना। यू शुड नॉट डिस्टर्ब द क्लास, है ना। ये सारी चीज़ क्या है, हमारी ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस है। फिर हम ओपिनियन बोलना चाहते हैं। ओपिनियन क्या है, दे शुड विन द मैच, है ना, ये हमारा ओपिनियन है कि उनको मैच जीतना चाहिए। या हमने एडवाइस और सजेशन दिया कि वी शुड ओबे आर एल्डर्स, ये क्या है, एक तरह की एडवाइस हमने दिया कि हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा हम लेस्ट का भी यूज़ करते हैं। लेस्ट के बाद हम लोग शुड लगाना कंपल्सरी होता है। लेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम फियर के बताएं कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, है ना, ध्यान से चलो नहीं तो गिर जाओगे। जल्दी जाओ नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। यू शुड स्टार्ट अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। लेस्ट मतलब एल्स से मिलता जुलता है ना। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो हम फियर बताने के लिए कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू विल फॉल डाउन, गो अर्ली लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, मतलब जल्दी जाओ नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। शुड को हम नेगेटिव फॉर्म में शुड नॉट यूज़ करते हैं। यू शुड नॉट कम टू मी डेली, यू शुड नॉट टीज अदर्स, है ना, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तो ये शुड नॉट जो है हम नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट हम बोलते हैं कैन और कुड। तो कैन क्या होता है, अबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और पावर बताने के लिए। आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट, मैं 50 kg वेट उठा सकता हूँ, अबिलिटी है ये मेरी। कैपेबिलिटी क्या है, आई कैन पास द MBBS एग्ज़ाम, ये मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं पास कर लूँगा। या शी कैन पास द MBA एग्ज़ाम, ये उसकी कैपेबिलिटी है कि वो MBA का एग्ज़ाम पास कर लेगी। कैपेबिलिटी, कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड फ्रेंच लैंग्वेज, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी है कि क्या तुम फ्रेंच लैंग्वेज समझ लोगे।
तो कैन जो है ये एबिलिटी और कैपेबिलिटी को दिखाता है। इसके अलावा यू कैन स्विम द रिवर, ये एबिलिटी है कि तुम रिवर स्विम कर लोगे। यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, है ना, एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताएगा या कैपेसिटी बताएगा। आई कैन लिफ्ट 60 kg वेट, यू कैन लिफ्ट 50 kg वेट, कैपेसिटी है, पावर है। आई कैन ग्रांट यू लीव, पावर पे कोई पोजीशन पे बैठा है। आई कैन फायर यू आउट ऑफ द कंपनी, तो ये पावर है कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, एबिलिटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। या कोई पॉसिबिलिटी बतानी है, आई कैन गो देयर, ये मेरी पॉसिबिलिटी है। शी कैन जंप फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, वो ग्राउंड में जंप कर सकती है, ठीक, तो ये उसकी पॉसिबिलिटी है। या हमें परमिशन देना है या लेना है, कैन आई सिट हियर, कैन आई टेक योर स्कूटर, तो कैन जो है वो परमिशन देना या लेने के लिए भी यूज़ करते हैं। अच्छा, कैन का नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, कांट, शी कांट स्पीक इंग्लिश, या शी कैनॉट रन फास्ट, या दे कैनॉट क्लाइम द माउंटेन, या आई कैनॉट स्पीक इंग्लिश, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैन नॉट है, मतलब आप नहीं कर सकते, कौन सी एबिलिटी और कैपेबिलिटी नहीं है आपके पास। अगर हम कुड का यूज़ करें तो पास्ट फॉर्म है कैन का, जैसे कुड पास्ट में बताना है, दे कुड विन द मैच, है ना, वो लोग मैच जीत सकते हैं। या दे कुड प्ले क्रिकेट विद मी, है ना, वो लोग मेरे साथ मैच खेल सकते हैं। या एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, है ना, या कुड यू प्लीज़ गिव मी योर बाइक, ठीक है, तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझे एक पेन दे देंगे, या क्या आप मुझे बाइक दे देंगे। तो एक एबिलिटी और टैलेंट पास्ट में बताना या एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। कुड नॉट हम कब करेंगे, आई कुड नॉट डू दिस वर्क, है ना, मैं नहीं कर सकती ये काम। या आई कैन नॉट, या आई कुड नॉट शो यू माई बुक्स, मैं अब तुम्हें अपनी बुक्स नहीं दिखा सकती, मतलब कुड नॉट जो नेगेटिव सेंटेंस में। अब आते हैं हम मे पे। मे क्या शो करेगा, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी क्या है कि इट मे रेन टुडे, आज ऐसा लगता है कि बारिश होगी। या दे मे विन द मैच, ऐसा लगता है उनको देख के कि वो लोग मैच जीत जाएंगे। या आई मे गो टू टेम्पल, मैं आज टेम्पल जा सकती हूँ, ये मे के लिए है, ठीक है। ये आप पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। परमिशन भी लेते हैं आप, मे आई हेल्प यू, मे आई कम इन, मे आई गो टू दैट प्लेस, तो आप परमिशन ले या दे सकते हैं। येस यू मे कम इन, येस यू मे गो, है ना। परमिशन देने और लेने के लिए मे का यूज़ करेंगे, ये थोड़ा फॉर्मल वे है बोलने का। विश और प्रे के लिए मे यू गेट वेल सून, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम विश या प्रे कर रहे हैं, हम एक पर्पस बता रहे हैं। मे पर्पस है, इफ़ यू डू हार्ड वर्क यू मे विन द मैच, इफ़ यू join the company you may achieve the target, है ना, if you join the company you may get a good salary। तो may मतलब हम एक पर्पस बता रहे हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा तुम्हारे साथ हो सकता है। may का ऑपोजिट क्या होगा या नेगेटिव क्या होगा, may not, जैसे it may not rain today, या I may not attend the meeting, मैं नहीं मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ, या आज बारिश नहीं होगी। माइट क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है मे का, जिसे हम लेस पॉसिबिलिटी बोलते हैं। इट माइट रेन टुडे, शी माइट हेल्प अस, ही माइट विन द मैच, है ना, कम पॉसिबिलिटी है। या हम एकदम ही फॉर्मल सी परमिशन ले रहे हैं, माइट आई स्टार्ट स्पीकिंग, माइट आई बिगिन विद द ट्रूथ, है ना। माइट जो है वो परमिशन के लिए भी यूज़ होता है। गेस करना, that might be my mother, or that might be your brother,
गैस करा, जैसे कोई बाहर से आ रहा है, गेट खोला नहीं आपने, गैस कर लिया कौन है बाहर, है ना, तो माइट का यूज़ करेंगे. माइट नॉट, सिमिलरली माइट नॉट नेगेटिव सेंटेंस है. इट माइट नॉट रेन टुडे, या शी मे नॉट टॉक टू मी टुडे, है ना. माइट नॉट नेगेटिव हो गया. अच्छा, माइट जो है वो लेस लाइकली और मे जो है वो मोर लाइकली. मतलब मे जो है वो होना ही होना है और माइट मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर होना, है ना. मस्ट क्या है, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन है. यू मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, यू मस्ट टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन. नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन है. अजम्पशन और कंक्लूजन क्या है, शी मस्ट बी देयर इन द पार्टी, शी मस्ट बी अज्यूम कर लिया या कंक्लूड कर लिया. मिस्टर ए के गुप्ता या मिस्टर ए के बंसल इज़ अ गुड टीचर, है ना, हमने अज्यूम कर लिया या कंक्लूड कर लिया. या शी मस्ट बी अ गुड टीचर, ही मस्ट बी अ गुड डॉक्टर, है ना. मस्ट मतलब अजम्पशन या कंक्लूजन. प्रोहिबिशन, यू मस्ट नॉट लीव द स्कूल, यू मस्ट नॉट ब्रेक द रूल. प्रोहिबिशन है, नहीं कर सकते आप ये काम. मस्ट नॉट नेगेटिव फॉर्म है. दैट जैसे यू मस्ट नॉट प्ले इन सनलाइट या यू मस्ट नॉट गो आउटसाइड व्हेन इट इज़ रेनिंग, है ना. मस्ट नॉट. अब लास्ट टू हम लोग पढ़ेंगे, हैव टू, हैज़ टू और हैड टू और ऑट टू. तो हैव टू, हैज़ टू और हैड टू आप नाम से ही समझ रहे हो. हैव और हैज़, हैव जो है वो आई और यू के साथ यूज़ होता है और प्लूरल्स के साथ यूज़ होता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो. और हैज़ जो है जितने भी सिंगुलर हैं वो उन सारों के साथ हैज़ यूज़ होता है. प्रेजेंट में दोनों हैज़ और हैव यूज़ होता है और हैड जो है वो पास्ट में यूज़ होता है, ठीक है. और परफेक्ट टेंसेस में ज़्यादा यूज़ होता है. जैसे आई हैव टू रीच स्कूल अर्ली, शी हैज़ टू वर्क लेट इन ऑफिस, दे हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. या she have to reach home early, she has to work hard in studies, they had to follow the rules. तो ये नेसेसरी, ऑब्लिगेशन और कंपल्शन है. जब आप रूल की बात कर रहे हैं तो आप हैव टू, हैज़ टू और हैड टू यूज़ करेंगे. ऑट टू क्या है, मॉरल ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन है. यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू ऑट टू सर्व द नेशन, यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, है ना. वी ऑट टू हेल्प अदर्स. ऑट टू मतलब ऑब्लिगेशन है, मॉरल ड्यूटी है हमारी. एडवाइस कर रहे हैं हम, यू ऑट टू स्टडी हार्ड, है ना. तो ये ऑट टू जो है ये हम एडवाइस या मॉरल ऑब्लिगेशन में यूज़ करेंगे. सो मॉडल्स में अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नीड, नीड टू, डेयर और यूज टू. If you like this video, please subscribe to channel Amplify Studying. Thank you.